स्क्रीन शेयर है, शुरू हो जाए। शेयर हो रही है जी, स्क्रीन शेयर है, ठीक है, नजर आ रहा है। माय नेम इज फिजा एंड मेरा टॉपिक है केमिकल कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बहुत ज्यादा केमिकल्स हैं जिनके जरिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें से फर्स्ट टू जो है वो मैं एक्सप्लेन करूंगी, फिनोल एंड फिनोलिक कंपाउंड्स और अल्कोहल्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिनोल एंड फिनोलिक कंपाउंड्स। यही जो फिनोल एंड फिनोलिक कंपाउंड्स हैं ये यूज होते हैं एंटीसेप्टिक के तौर पर और डिसइंफेक्टेंट के तौर पर। 1867 में एक साइंटिस्ट जोसेफ लिस्टर, उसने क्या किया था, उसने ड्यूरिंग ऑपरेशन के दौरान जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन था उसको रिड्यूस करने के लिए फिनोल और फिनोलिक कंपाउंड्स को यूज किया था। 1867 में जोसेफ लिस्टर ने ऑपरेशन के दौरान जो उसने इन्फेक्शन को कम रिड्यूस करने के लिए फिनोल और फिनोलिक कंपाउंड को यूज किया था। लेकिन आजकल जो फिनोल और फिनोलिक कंपाउंड यूज हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं, वो सिरिसोल है, ज़ाइलिनोल्स है और ऑर्डोफिनाइलफिनोल्स है। ये यूज हो रहे हैं डिसइंफेक्टेंट के तौर पर लेबोरेटरीज में और हॉस्पिटल्स में। लेकिन जो हमारे पास कमर्शियल फिनोल है, वो कमर्शियल डिसइंफेक्टेंट है, वो कौन सा है, वो लाइजोल है। लाइजोल ये किससे बना होता है कि मिक्सचर ऑफ फिनोलिक कंपाउंड से बना होता है। यही जो फिनोल और फिनोलिक कंपाउंड्स हैं ये एक्ट करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब कर देते हैं और प्रोटीन को डीनेचर कर देते हैं। कुछ जो फिनोल और फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी डिसएग्रीएबल ऑर्डर होती है जो कि क्या काज कर देती है, स्किन इरिटेशन को काज कर देती है। हमारे पास एक कंपाउंड है हेक्साक्लोरोफिन। हेक्साक्लोरोफिन ये क्या है, ये हमारे पास मोस्ट पॉपुलर एंटीसेप्टिक है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको स्किन पर अप्लाई करते हैं तो ये स्किन पर जो भी हमारी स्किन पर मौजूद बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं उनको किल कर देता है। इसलिए हम लॉन्ग टाइम के लिए इसलिए हम इसको स्किन पर परसिस्ट कर सकते हैं। यही जो काज करता है ब्रेन डैमेज को काज करता है। इसलिए जब स्टेफिलोकोकल को आउटब्रेक करना हो तो वहां के रिस्पॉन्स में जब नर्सरीज में हॉस्पिटल्स में हम फिनोल और फिनोलिक कंपाउंड्स को यूज करते हैं। यही जो फिनोल और फिनोलिक कंपाउंड्स हैं ये डिसइंफेक्टेंट के तौर पर भी यूज होते हैं और स्टेरिलाइजेशन के लिए भी यूज होते हैं हॉस्पिटल्स वगैरह में, हॉस्पिटल्स में, लेबोरेटरीज में, जहां भी ये स्टेरिलाइज करना हो, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना हो वहां पर यूज होते हैं। यही जो फिनोल्स होते हैं ये कुछ तो ये टॉक्सिक होते हैं और इरिटेंट टू स्किन होते हैं, इसलिए ये काज करते हैं एलर्जी को। इस वजह से यही जो फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं इनको हम एंटीसेप्टिक्स के तौर पर नहीं यूज करते, लेकिन हम इनको किसके तौर पर, डिसइंफेक्टेंट के तौर पर यूज करते हैं। कुछ फिनोल्स होते हैं वो लेस टॉक्सिक होते हैं और इरिटेंट टू स्किन होते हैं, इसलिए वो लॉन्ग टाइम के लिए स्किन पर परसिस्ट कर सकते हैं। जैसे हम ऊपर पढ़ के आए हैं वही हेक्साक्लोरोफिन, वो ये जो मोस्ट पॉपुलर एंटीसेप्टिक है। अब यही जो कंपाउंड्स हैं हेक्साक्लोरोफिन और क्लोरोजाइलिनोल ये पढ़ लेते हैं। ये जो ये हेक्साक्लोरोफिन है ये क्या है, ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है सेवलोन के लिए, और क्लोरोजाइलिनोल ये क्या है, ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है डिटॉल्स वगैरह के लिए। अब हम ऊपर पढ़ के आए कि जो आजकल कंपाउंड यूज हो रहे हैं सिरिसोल, हेक्सारिसोर्सिनोल, ऑर्डोफिनाइलफिनोल, हेक्साक्लोरोफिन ये वगैरह, ये कौन क्या, ये सिरिसोल जो होता है ये स्लाइटली बेटर होता है फिनोल से, और 4 हेक्सारिसोर्सिनोल ये क्या है, ये हमारे पास क्लोरोसेप्टिक थ्रोट मेडिसिन है। ऑर्डोफिनाइलफिनोल ये कहाँ पे पाया जाता है, ये रेड डिसइंफेक्टेंट में पाया जाता है और लैब बेंचेस में पाया जाता है। और हेक्साक्लोरोफिन ये क्या है, ये 1960 से लेके 1970s तक ये सोप में यूज होता था। ये किस लिए, ये बाथ वगैरह को हम क्लीन करने के लिए, बाथ में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको किल करने के लिए यूज होता है। ये काज करता है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, इसलिए 1970s के मिड में इस पर बैन लग गया। अब यही कंपाउंड या सिरिसोल, ऑर्डोफिनाइलफिनोल ये हमें पता होना चाहिए कैसे होते हैं। ये देख लो सारे, ये सिरिसोल, क्लोरोफिन, हेक्साक्लोरोफिन, ये सारे कंपाउंड, ये फिनोल और फिनोलिक कंपाउंड ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन को डिस्टर्ब करते हैं और प्रोटीन्स को डीनेचर कर देते हैं। ये क्या होते हैं, ये बैक्टीरियासाइडल, फंजीसाइडल होते हैं, विरोसाइडल होते हैं, लेकिन ये स्पोरिसाइडल नहीं होते। यही जो फिनोल और फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं ये इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट होते हैं
फिनोल्स का जो 5% एक्वस सोल्यूशन होता है ये रैपिडली किल कर देता है वेजिटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वेजिटेटिव सेल्स को, लेकिन स्पोर जो होते हैं उसमें वो मच मोर रेजिस्टेंट होते हैं। अब हम पढ़ के आए हैं हेक्साइरिसोर्सिनोल, ऊपर हम पढ़ा हेक्साइरिसोर्सिनोल, ये क्या होता है? ये डेरिवेटिव है फिनोल का। ये कैसे बनता है कि ये सोल्यूशन होता है ग्लिसरीन और वाटर का। ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग सरफेस टेंशन रिडक्टेंट है। इसको हम ST37 भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी ये वैल्यू है सरफेस टेंशन वैल्यू की वजह से हम इसको हेक्साइरिसोर्सिनोल को ST37 भी कह सकते हैं। यही जो हेक्साइरिसोर्सिनोल है ये प्रिपेयर होता है कि हम जनरल एंटीसेप्टिक्स में ये क्या है? हम ये ऊपर पढ़ के आए, ये क्लोरोसेप्टिक थ्रोट मेडिसिन है, इसलिए ये जनरल एंटीसेप्टिक्स में इस्तेमाल होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अल्कोहल्स को। अल्कोहल्स जो होते हैं ये वाइडली यूज होते हैं डिसइंफेक्टेंट के तौर पर और एंटीसेप्टिक्स के तौर पर। ये बैक्टीरिसाइडल होते हैं, फंजीसाइडल होते हैं। बैक्टीरिसाइडल टू किल द बैक्टीरिया, फंजीसाइडल टू किल द फंजाई वगैरह। लेकिन ये स्पोरिसाइडल नहीं होते। कुछ लिपिड कंटेनिंग वायरसेस होते हैं, उनको भी ये अल्कोहल्स वगैरह डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। टू मोस्ट पॉपुलर अल्कोहल जर्मिसाइड्स हैं हमारे पास, वो कौन कौन से हैं? वो एथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल है। यही जो एथेनॉल आइसोप्रोपेनॉल है इनकी तकरीबन 70 से 80% कंसंट्रेशन हम यूज करते हैं बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए। ये भी एक्ट करते हैं कि प्रोटीन को डीनेचर कर देते हैं और मेम्ब्रेन लिपिड्स को डिसॉल्व कर देते हैं। इनको डिसइंफेक्ट करने के लिए थर्मोमीटर या स्मॉल इंस्ट्रूमेंट में 10 से 15 मिनट हम सोकिंग करते हैं, यही हमारे पास सफिशिएंट होती है। यही जो अल्कोहल्स होते हैं इनको हम स्टेरिलाइजेशन के तौर पर भी यूज करते हैं और डिसइंफेक्शन के तौर पर भी यूज करते हैं। ये क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया को, फंजाई को और कुछ इनवेलो वायरसेस को किल कर देते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं रेजिस्टेंट फंगल स्पोर्स वो क्या होते हैं? वो अनइन्फेक्टेड होते हैं। यही जो जब सेल की लाइसिस होती है तो उसमें जो मेम्ब्रेन लिपिड्स होते हैं उसको डिसॉल्व कर देते हैं और प्रोटीन को डीनेचर कर देते हैं। यही हमने पढ़ा है कि एथाइल अल्कोहल और एक आइसोप्रोपेनॉल है। एथेनॉल को हम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। अब जो यही जो एथेनॉल है या इथाइल अल्कोहल है ये किसके लिए यूज होता है? ये 70% जो इसका इथाइल अल्कोहल है ये यूज होता है सर्जिकल स्पिरिट में या एंटीसेप्टिक्स में। स्पेशली ये किसके लिए यूज होता है? हैंड्स को स्टेरिलाइजेशन करने के लिए। और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है ये किसके लिए यूज होता है? ये स्किन एंटीसेप्टिक्स के लिए यूज होता है। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2, ये क्या? ये कंपाउंड है, इसमें वीक 3% एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग 25% होता है। ये प्रोड्यूस करता है हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन रेडिकल्स जो कि डैमेज कर देता है प्रोटीन्स को और डीएनए को। ये भी क्या है? ये ब्रॉड माइक्रोबायोसाइड है, लेकिन अगर हम इसका अल्कोहल्स का स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बना ले तो ये स्पोरिसाइडल भी हो जाता है। बस सर हो गया। हेलो, स्क्रीन को ऑन रखें अपने को अभी। फिजा फिजा अच्छा सर। अपनी स्क्रीन को ऑन सर रखें। स्क्रीन को ऑन करें पहले। आपने इसमें जो प्रेजेंटेशन है इसमें एक तो आपने बहुत तेजी से सब कुछ बयान कर दिया है, बहुत ही तेजी के साथ। नंबर 2, ये फॉन्ट आपका बहुत ही छोटा है, ये तो पढ़ा ही नहीं जा रहा था मुझसे कि आपने क्या लिखा है। और प्लस आपने उसके अंदर जहाँ पे वो कलर कर दिया, वो कलर तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था, वो तो ब्लैक एंड ब्लैक होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट। लेकिन जहाँ पे आपने उसको कलर किया हुआ है वो तो एक लफ्ज भी नहीं पढ़ा गया मुझसे कि आपने इसमें लिखा क्या हुआ है। जी, क्लास की तरफ से कोई क्वेश्चन है? क्लास की तरफ से अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अभी फिजा अवेलेबल है। वी हैव 5 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली, 4 से 5 मिनट हमारे पास हैं। सर क्या खोलूं? आप वेट करें अभी। ये हाँ, यही वाला, ये जो कलर आपने खोला हुआ है इस वक्त, ये जो कलर वाला पहला पोर्शन है ये फिनोलिक कंपाउंड, ये तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। ये जो आपने बिल्कुल ब्लैक एंड ब्लैक है। इसके नीचे वाला थोड़ा सा अब बेहतर हो गया, पहले नहीं था। पहले ये वो पूरा नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो अब इसको बड़ा किया है। कोशिश करते हैं अरे कि जब आपने प्रेजेंटेशन देनी हो तो उसका कलर ऐसा होना चाहिए कि वो पढ़ने वालों को नजर आ जाए। सर मुझे तो नजर आ रहा है। आपकी आंखें मुझसे बहुत ज्यादा तेज तरह है।
जी, क्लास की तरफ से कोई क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो हैंड रेज करना पड़ेगा, या फिर मैं आपको अलाउ कर देता हूँ जी। आपको मैं अनम्यूट अलाउ कर रहा हूँ जिसने सवाल पूछना है, लेकिन 2 बच्चे इकट्ठे नहीं बोलेंगे, एक वक्त में एक। एनीवन हु वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? किसी की तरफ से कोई क्वेश्चन है? क्लास की तरफ से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। चलें, मैं फिजा ने जहाँ पे नाम लिया था जोसेफ लिस्टर का, उसका हिस्ट्री याद रखिए। हिस्ट्री आप लोग जो इस पर टेस्ट कम ही लेते हैं, हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। जराहत, तिब और जराहत ज़माने कदीम से साथ साथ चल रही थी। तिब फिजिशियन हकीम होते थे ज़माने कदीम में, और जराहत जो आजकल ऑपरेशन होता है वो ज़माने कदीम में भी कट देना, कहीं पे पीप आ गई है, उस पीप को उसमें से निकालना, ये सब कुछ शामिल था, उसका हिस्सा था। जब ज़माने कदीम में भी ऑपरेशन होते थे, जब ऑपरेशन किए जाते तो ऑपरेशन करने के बाद बेबी के ऑपरेशन तो ठीक हो गया, लेकिन जो ऑपरेशन का जख्म था वो ठीक नहीं होता था। बहरहाल अब से तकरीबन 150 साल पहले ये पता चल गया था कि जरासीम की वजह से सब कुछ हो रहा है। जोसेफ लिस्टर वो पहला बंदा है जिसने फिनोल को यूज़ किया था। उसने फिनोल के फ्यूम्स यूज़ किए थे, बुखारात की शक्ल में उसने उसको स्प्रे किया था पेशेंट की बॉडी पे जहाँ पे वो ऑपरेट कर रहा था, और इस तरह से उसके मरीज जो है पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन से महफूज रहे, और सर्वाइवल का रेट जो है ज़्यादा होना शुरू हो गया था। बहर ये वो हिस्ट्री है जी, बैकग्राउंड जो कि फिजा ने एक लाइन में बयान किया था, मैंने उसकी हिस्ट्री आपके सामने रख दी है। चलें जी, और जी ये अब सवा मुनीर कुछ कहना चाह रही थी, क्योंकि आपका माइक ऑन हुआ था लेकिन आवाज़ की जगह पे शोर आ रहा था। आप कुछ कहना चाह रही हैं सवा मुनीर? और कोई स्टूडेंट को कुछ कहना चाहता हो? Any more student? Any question? Any interaction? No more?